प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में एनएस की तैयारी के लिए 2024-25 जो परीक्षा होना उसके लिए अभ्यास प्रश्नों में जो कुछ कठिन प्रश्न हैं उनको यहाँ हल करवाने और समझाने का प्रयास किया गया है। ये प्रश्न आपको आगे परीक्षाओं में भी काम आएंगे। एनएस की परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी काम आ सकते हैं, तो इनको समझ लें और बार बार हल करके देख लें। जैसे जो कुछ कठिन प्रश्न हैं उनसे a बराबर 2 धन करने 3, तो a ऋण 1/a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a का मान 2 धन करने 3 दिया गया है, तो इसलिए यहाँ a ऋण 1/a का निकालना, तो हम 1/a का मान पहले ज्ञात कर लेंगे। तो 1/a का मान 1/2 धन करने 3। अब यहाँ हर में करनी में संख्या है तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो 2 धन करनी 3 है तो 2 ऋण करनी 3 का ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ नीचे सर्वसमीका का उपयोग हो जाएगा। a धन b और a ऋण b बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। तो इस सर्वसमीका के अनुसार जो हर है वो बन जाएगा 2 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। अंश में 2 ऋण करनी 3 ही रहेगा, नीचे 2 का वर्ग 4 हो गया और करनी 3 का वर्ग 3 हो गया। 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो अर्थात 1/a का मान आ गया 2 ऋण करनी 3। अब हम प्रश्न के अनुसार हमको a ऋण 1/a का मान चाहिए, तो हम a की जगह 2 धन करनी 3 लिखेंगे। ऋण 1/a मतलब 2 ऋण करनी 3 लिखा। कोष्टक खोलेंगे तो धनात्मक संख्या ऋण में हो जाएगी, ऋण वाली धन में बन जाएगी। तो 2 से 2 कट गया, तो करनी 3 धन करनी 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 करनी 3। इस प्रकार हम दूसरा सवाल देखें। यदि x बराबर करनी 3 धन करनी तो 2 बटे करनी 3 ऋण करनी 2 है और y बराबर करनी 3 ऋण करनी 2 है बटे में करनी 3 धन करनी 2 है, तो x वर्ग धन y वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले x को हल करेंगे। तो x में करनी 3 ऋण करनी 2 हर में है, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऋण है, इसलिए धन का करनी 3 धन करनी 2 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी किया। ऊपर यहाँ 2 बार है इसलिए वर्ग बन जाएगा, नीचे सर्वसमीका का उपयोग होगा तो करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग बन जाएगा। करनी 3 का वर्ग 3 होता है, करनी 2 का वर्ग 2 होता है। ऊपर जो संख्या उसमें a धन b का वर्ग, ये सर्वसमीका लगेगी, तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। इसको जब हम हल करेंगे तो करनी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, करनी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। 2 और करनी 3 और करनी 2 का गुणा हुआ तो करनी 6 बन जाएगा। नीचे 3 ऋण 2 तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें 3 और 2 5, 5 धन 2 करनी 6, ये x का हर का परिमेयकरण करने के बाद मान आ गया। इसी प्रकार हम y बराबर करनी 3 ऋण करनी 2 बटे में करनी 3 धन करनी 2 है, तो इसका भी हर का परिमेयकरण करेंगे। इसी प्रकार हम सर्वसमीका का उपयोग करके हम देखें तो इसका मान आ जाएगा 5 ऋण 2 करनी 6। अब हमको ज्ञात करना है x वर्ग धन y वर्ग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो x का मान आया है उस मान को x का वर्ग तो 5 धन 2 करनी 6 का वर्ग और y का वर्ग मतलब 5 ऋण 2 करनी 6 का वर्ग। तो इसको जब a धन b का वर्ग सर्वसमीका लगाएंगे तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, और यहाँ a ऋण b का वर्ग तो a वर्ग धन 2 b वर्ग ऋण 2ab। इसको जब हम हल करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो गया। 2 करनी 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और करनी 6 का वर्ग 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये हो जाएगा। 4 का गुणा 6 में करेंगे 24 होगा। अब यहाँ 20 करनी 6 धन का है और यहाँ 20 करनी 6 ऋण का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ 25 24 25 और 24 इनको जोड़ेंगे तो 98 आएगा, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखें हम। 256 की घात 0.16 और 256 की घात 0.09 है। तो इसको आधार समान है तो घातांक नियम के अनुसार आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती। तो यहाँ पर 0.16 और 0.09 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.25। इसका दशमलव हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो यहाँ इसकी घात आ गई 1/4। अब हम देखें 256 मतलब ये 4 की घात 4 होता है। 4 का अगर 4 बार गुणा किया जाए तो 4 की घात 4 लिख दिया। कोष्टक खोलेंगे तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 4 गुणित 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो उत्तर हो जाएगा 4। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 देखें।
32 की घात 1/5 है धन 16 की घात 3/4 ऋण 27 की घात 2/3 है। तो यहाँ 32 मतलब इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 32 का होता है 2 × 2 × 2 5 बार, 16 का होता है 2 का गुणा 4 बार और 27 होता है 3 का गुणा 3 बार। तो हमने इसी के अनुसार इसको घातांकों में लिख दिया कि 32 को 2 की घात 5 और पूरे की घात 1/5, इसी प्रकार 2 की घात 4 घात 3/4 ऋण 3 की घात 3 2/3। घातांकों का हम आपस में गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 1/5 में होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 4 का गुणा 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया। जो शेष बच रहा है 2 की घात 1 धन 2 की घात 3 ऋण 3 की घात 2, इनका घातांक जितनी घात है उतनी बार गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2 धन 8 ऋण 9 10 ऋण 9, तो यह उत्तर उसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि यहाँ पर है कर्णी 2 बराबर 1.142, इसका जो मान होता है 4.42 ये मान होता है कर्णी 2 का। तो यहाँ है कि कर्णी 2 पूरी कर्णी के अंदर है कर्णी 2 ऋण 1 बटे में कर्णी 2 धन 1, इसका मान क्या होगा हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ हम पहले जिसका मान ज्ञात करना है इसका हर का परिमीकरण कर लें। तो यहाँ कर्णी 2 धन 1 है तो इसमें गुणा कर्णी 2 ऋण 1 का करेंगे, ऊपर नीचे गुणा। यहाँ गुणा करने पर यहाँ ऊपर अंश में दोनों समान है तो पूरे घात 2 हो गई और नीचे सर्वसमी का ए धन बी ऋण बी का उपयोग हो तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग बन गया। इसको जब हम हल करते हैं तो कर्णी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो गया तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 ऋण 2 कर्णी 2, तो कर्णी के अंदर ये बचेगी संख्या। अब इसमें कर्णी 2 3 ऋण 2 कर्णी 2 है तो कर्णी 2 का मान हमारे पास दिया गया है तो 1.4142, तो ये मान रख के हम गुणा करेंगे, फिर इसको 3 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 0.1716 और इसका जब वर्गमूल हम ज्ञात करें तो ये होता है 0.4142, यही इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार हम छठवां सवाल देखें, कर्णी 32 धन कर्णी 48 बटे कर्णी 8 धन कर्णी 12। तो यहाँ हम जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं में अगर तोड़ें तो 16 दूनी 32 होता है, 16 तिया 48 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो हम 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यहाँ 16 का वर्गमूल 4 हो गया, कर्णी में 2 बचेगा, यहाँ कर्णी में 3 बचेगा। नीचे हम देखें 4 का वर्गमूल 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 का वर्गमूल 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कर्णी में 2 और यहाँ कर्णी में 3 बचा। अब ऊपर से 4 को कॉमन ले लें, नीचे से 2 को कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा कर्णी 2 धन कर्णी 3 और इसी प्रकार नीचे भी कर्णी 2 धन कर्णी 3, तो ये दोनों कट जाएंगे तो अंत में उत्तर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार इसका उत्तर 2 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें 8 की घात 1/3 धन 27 की घात 1/3 और पूरे की घात फिर 3 है और फिर पूरे की घात 1/4 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको हमने फिर घातांकों का आपस में गुणा होगा तो 3 का गुणा 1/3 में और यहाँ 3 का गुणा 1/3 तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा तो अंदर बचेगा 2 धन 3। तो 2 धन 3 को अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ 5 की घात 3, क्योंकि यहाँ घात 3 पहले से दी गई है तो 5 की घात 3 हो गया और इस 5 की घात 1 है, तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है तो 5 की घात क्या हो जाएगा 1 धन 3 हो जाएगा। तो ये 5 की घात 4 बना और फिर पूरी की घात 4 थी तो 4 गुणित 1/4, इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर 5 आ जाएगा। इस प्रकार ये जो सवाल है जो कठिन अध्याय 1 पर आधारित थे, इन सवालों को